नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको भगवान शिव और अमृत मंथन की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इसका उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जिससे अमरता प्राप्त हो सकती थी। मंथन से पहले भगवान विष्णु ने सलाह दी थी, मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाए। समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन में बहुत सारे हीरे जवाहरात, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, गायें प्रकट हुई। ये सारी चीज़ें सभी देवता और दानव दोनों मिलके अपने अपने हिस्से का भाग करने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से हलाहल विष निकला। विष से पूरे धरती और मानव और पेड़ पौधे सभी नष्ट होने लगे। विष इतना भयंकर था कि कोई उसे ग्रहण करना नहीं चाह रहा था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कोई ग्रहण कर सके। तभी सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थीं। सभी देवताओं मिलकर भगवान शिव से आराधना करने लगे। हे मेरे नीलकंठ, हे मेरे देवों के देव महादेव, आप रक्षा कीजिए इस विष से। ये विष पूरी धरती को निगल लेगी। पूरे धरती, पेड़ पौधे बहुत ही तबाह हो रहे थे विष के कारण। भगवान शिव करुणामयी हैं। वह सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और उस भयंकर विष को पीना शुरू किया। तभी वहाँ पर माता पार्वती का भी आगमन हो गया। और माँ तो माँ होती है। माता पार्वती अपने हाथों को भगवान शिव के कंठ के पास रख देती हैं, जिससे भगवान शिव के शरीर में वह विष फैल ना सके। विष भगवान शिव के कंठ में रुक जाता है, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव कहा जाता है। उनकी इस महान त्याग की वजह से संपूर्ण सृष्टि बच गई थी। देवताओं ने उनकी स्तुति शुरू की और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जब जब धरती पर संकट आएगा और वह अवश्य सृष्टि की रक्षा करने के लिए आएंगे। इसके बाद समुद्र मंथन से कई रत्न भी निकले और अंत में अमृत भी प्राप्त हुआ। परंतु जो उससे महान बात हुई थी, वह थी भगवान शिव का त्याग और सृष्टि को बचाने का संकल्प। भगवान शिव जैसे आदिदेव संकट के समय सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जीवन में जब भी विषम परिस्थितियां आएं, तो मनुष्य को हमेशा धैर्य और करुणा से काम लेना चाहिए। मनुष्य का जीवन ही कठिनाइयों से घिरा हुआ होता है, परंतु हमेशा धैर्य से ही काम लेना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में शिव जी की ये समुद्र मंथन की कथा आपको बहुत ही लाभकारी करेगी। ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा त्याग और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैं सावन के महीने में और भी बहुत ही अच्छे अच्छे शिव जी की कहानी लाया करूँगी। धन्यवाद।